ओम श्री गणेशाय नमो नमः। भगतजनों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्रिय चैनल वेद वचन में। आशा है आप सभी स्वस्थ व मंगलमय होंगे। ईश्वर अपनी कृपा आप सभी पर बनाए रखे। आज की इस पावन वीडियो में आइए हम सब जानते हैं आने वाली एकादशी के विषय में। इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है तथा इसके व्रत को करने से हमें किन फलों की प्राप्ति होती है। हर माह में 2 एकादशियां आती हैं और दोनों ही एकादशियों का महत्व एक बराबर होता है। सनातन धर्म में जन्मे हर मनुष्य को हर एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। वह आपके अनेकों पापों को नष्ट करके और अनेकों पुण्यों से आपको भर देती है। आने वाली एकादशी को अजा नाम की एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह विशेष रूप से भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। इस बार पावन अजा एकादशी का व्रत हम सभी 29 अगस्त दिन गुरुवार को रहने जा रहे हैं और इसका पारण अगले दिन 30 अगस्त को किया जाएगा। आइए आगे हम जानते हैं कि इस एकादशी की व्रत कथा क्या है। अजा एकादशी का महत्व। युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे पुंडलिकाक्ष, मैंने श्रावण मास की एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन आपके श्रीमुख से सुना है। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत किन फलों को देने वाला है। इसका व्रत करने से मनुष्य किन फलों को प्राप्त करता है। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप निश्चित रूप से नष्ट हो जाते हैं। वह इस लोक में सुख भोग कर और पापों को नष्ट कर पुण्य को अर्जित कर परलोक में मदद करने वाले इस एकादशी के व्रत को संसार में अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अब मैं तुमसे इस अजा एकादशी की व्रत कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी का महत्व पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा करने के लिए योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया। सुबह स्वयं ऋषि विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राजपाट दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठा व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटे एवं खुद को बेचना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र को एक ढोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों का देह संस्कार का काम किया करता था। राजा अब स्वयं एक चंडाल का दास बन गया। उसने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ न छोड़ा। जब इसी प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए तब उसे अपनी इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने के उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में लगा रहता कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे इस नीच कर्म से मुक्ति पा जाऊं। एक बार की बात है कि वह इसी चिंता में बैठे थे कि स्वयं गौतम ऋषि उनके पास पहुँचे। राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कथा सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादव मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधि पूर्वक उपवास किया तथा रात्रि जागरण किया।
इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवराज आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में यह सब ऋषिवर ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतक किया था, किंतु अजा एकादशी के व्रत से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज, ये सब स्वयं अजा एकादशी के व्रत का ही प्रभाव था। जो भी मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी की व्रत कथा श्रवण करने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह थी पावन अजा एकादशी की व्रत कथा जो मैंने आप सभी से कह सुनाई। आशा है आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई हो। यदि आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई है तो अपने चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी हमारा परिवार हैं, आप हैं तो हम हैं, आप ही से हम हैं। आप सभी के लाइक और सब्सक्राइब्स ही हमें आप तक अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर भेजने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि इसके अलावा भी आप विशेष रूप से किसी और विषय पर वीडियो चाहते हैं तो वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में हरे कृष्णा लिखना न भूलें। धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण आप सभी के सभी मनोरथ पूर्ण करें और आप सभी के जीवन को सदैव खुशियों से भरे रखें। धन्यवाद। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे।